जिसने 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक सीरियल किलर जिसने 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन महीनों तक किसी को उसकी भनक तक नहीं लगी। उसने न किसी हथियार का इस्तेमाल किया, न किसी को खुलेआम नुकसान पहुंचाया। वह बस लोगों को अपने घर बुलाता था, उनके साथ बैठकर शराब पीता था और फिर कुछ समय बाद वही लोग हमेशा के लिए खामोश हो जाते थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर मौत के बाद वही इंसान दुख जताने पहुंचता था, परिवार वालों को सांत्वना देता था और अंतिम संस्कार में भी शामिल होता था। पूरे गांव को लगता था कि वह एक अच्छा इंसान है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिस चेहरे पर लोग भरोसा कर रहे हैं उसके पीछे एक खतरनाक राज छिपा हुआ है। लेकिन कहते हैं हर अपराधी एक गलती जरूर करता है, और इस कहानी में उस गलती का नाम था 9वां शिकार, क्योंकि इस बार जिसे मरना था वो बच गया और उसकी एक छोटी सी बात ने 8 रहस्यमयी मौतों के पीछे छिपे पूरे सच को सामने लाया। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के एक छोटे से गांव खरवे की। एक ऐसा गांव जहां लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और जहां हर कोई अपने पड़ोसियों पर भरोसा करता था। इसी गांव में रहता था 46 साल का राम सहाय जायसवाल। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। वह शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे और वह एक छोटी सी किराना दुकान चलाता था। गांव वालों के लिए वह बस एक आम आदमी था, लेकिन पुलिस के अनुसार उसके मन में कई लोगों के लिए गुस्सा और बदले की भावना छिपी हुई थी। किसी से उसका विवाद था, किसी ने कथित तौर पर उसका अपमान किया था, किसी से पैसों का मामला था और किसी के साथ उसकी निजी दुश्मनी थी। धीरे धीरे यह नाराजगी एक खतरनाक सोच में बदल गई। पुलिस के मुताबिक राम सहाय ने अपने इस खौफनाक प्लान की शुरुआत इंसानों से नहीं बल्कि एक जानवर से की। बताया जाता है कि उसने सुहागा नाम का एक जहरीला पदार्थ खरीदा, जिसका इस्तेमाल गांवों में चूहे और कीड़े मारने के लिए किया जाता है। पुलिस का दावा है कि उसने पहले इस जहर को एक कुत्ते पर आजमाया। जब उसका प्रयोग सफल हुआ तो उसने इंसानों को अपना निशाना बनाना शुरू किया। 6 फरवरी को पहला शिकार बना 58 साल का बद्री पटेल। राम सहाय ने उसे शाम के समय शराब पीने के लिए बुलाया। दोनों साथ बैठे, बातचीत की और शराब पी। लेकिन बद्री को नहीं पता था कि उस शाम का बुलावा उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। घर लौटने के बाद उसकी तबीयत खराब हुई और कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। परिवार ने इसे सामान्य मौत समझा। कोई बड़ा सवाल नहीं उठा, कोई जांच नहीं हुई और मामला वहीं खत्म हो गया। लेकिन शायद यही वो पल था जब कथित किलर का हौसला बढ़ गया। इसके बाद मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद एक लोग मरने लगे। तरीका हर बार लगभग एक जैसा था। पहले दोस्ती के नाम पर बुलाना, फिर साथ बैठकर शराब पीना और उसके बाद कुछ ही समय में मौत। कुछ महीनों के अंदर 8 लोगों की जान चली गई। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि किसी ने इन मौतों को आपस में नहीं जोड़ा। पुलिस के अनुसार जिन लोगों को निशाना बनाया गया उनमें से कई लोगों के साथ राम सहाय का किसी न किसी बात को लेकर विवाद था। किसी पर उसे शक था, किसी से उसका झगड़ा था, किसी से पैसों का मामला था और किसी ने कथित तौर पर उसे परेशान किया था। लेकिन गांव वालों के लिए यह सिर्फ अचानक हुई मौतें थीं। इस पूरे मामले का सबसे डरावना हिस्सा यह था कि हर मौत के बाद राम सहाय खुद लोगों के बीच मौजूद रहता था। वह दुख जताता था, परिवार वालों की मदद करता था और ऐसा व्यवहार करता था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। जिस इंसान के सामने लोग अपने परिवार के सदस्य की मौत का दुख मना रहे थे, पुलिस के अनुसार वही इंसान उन मौतों के पीछे हो सकता था। फिर आया 14 अप्रैल। इस दिन राम सहाय ने कार्तिक कुम्हार नाम के एक व्यक्ति को शराब पीने के लिए बुलाया। योजना वही थी, तरीका वही था, लेकिन इस बार किस्मत अलग थी। कार्तिक की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां उसने अपने परिवार को बताया कि बीमार होने से पहले वह राम सहाय के साथ शराब पी रहा था। यही एक बात पूरे मामले को बदलने वाली थी। जब गांव वालों ने पुरानी मौतों को याद किया तो उन्हें एक पैटर्न दिखाई देने लगा। जिन लोगों की अचानक मौत हुई थी उनमें से कई लोग अपनी मौत से पहले राम सहाय के संपर्क में थे। अब यह सिर्फ संयोग नहीं लग रहा था। 6 जून को ग्रामीण पुलिस के पास पहुंचे और जांच शुरू हुई। पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ की,
सबूत जुटाए और कई पुराने मामलों को दोबारा खंगाला। इसके बाद जांचकर्ताओं ने कुछ शवों को कब्र से बाहर निकालकर फोरेंसिक जांच शुरू की। पोस्टमार्टम किए गए, सैंपल लिए गए और धीरे धीरे मौतों के पीछे छिपा सच सामने आने लगा। जांच के दौरान पुलिस उन लोगों तक भी पहुंची जिनसे कथित तौर पर राम सहाय ने सुहागा खरीदा था। बताया गया कि उसने कहा था कि उसे चूहे मारने के लिए इसकी जरूरत है, लेकिन पुलिस को शक था कि इसका इस्तेमाल किसी और खतरनाक काम के लिए किया गया था। आखिरकार राम सहाय जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर 8 लोगों की हत्या और एक व्यक्ति की हत्या की कोशिश के आरोप लगाए गए। गांव के लोग हैरान थे, क्योंकि जिस इंसान को वे रोज देखते थे, जिसकी दुकान से सामान खरीदते थे और जिस पर भरोसा करते थे, वही अब इतने गंभीर आरोपों के बीच खड़ा था। इस कहानी की सबसे डरावनी बात सिर्फ ये नहीं है कि 8 लोगों की मौत हुई। सबसे डरावनी बात यह है कि एक इंसान इतने समय तक सबके बीच रहकर सबको धोखा देता रहा। लेकिन अपराध कितना भी छिपा हुआ क्यों ना हो, एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। और इस कहानी में सच सामने लाया उस 9वें शिकार ने। वह इंसान जो मरने वाला था लेकिन बच गया, और उसकी वजह से एक कथित सीरियल किलर का पूरा खेल दुनिया के सामने आ गया।